जय श्री नीम करोरी बाबा। हर हर महादेव। जय श्री नीम करोरी बाबा। आज मैं आपको बताऊंगी बाबा महाराज की कुछ बातें। जय श्री नीम करोरी बाबा। नमस्कार आप सभी के अपने चैनल सरिता वॉइस पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे और इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस क्रमांक की ओर। आज का ये क्रमांक अपने अंतर्गत बहुत सी दिव्यता को समेटे हुए हैं, तो इसीलिए आज के क्रमांक के माध्यम से हम सभी को निसंदेह महाराज जी कैसे अपने अन्य भक्तों तक संदेश पहुंचाते हैं, कैसे कैसे महाराज जी के संदेश को आप अपने जीवन में अनुसरण में लेकर आ सकते हैं, पूर्णतः जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए क्रमांक के साथ अवश्य ही बने रहिए। तो प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। समाज महाराज जी कब, कौन से और कौन किस रूप में संदेश प्रेषित कर देते हैं, यह तो महाराज जी की लीला ही जानती है और स्वयं महाराज जी जानते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व एक क्रमांक के माध्यम से यह सुने विदित हो पाया कि महाराज जी जब अपनी कोई भी बात किसी अन्य भक्त तक पहुंचाना चाहते हैं तो बात पहुँच कर ही रहती है। उस अन्य भक्त को महाराज जी का संदेश मिल ही जाता है। परसों क्रमांक में बहुत से अन्य दर्शकों ने जैसे कि अपने मन में चल ही रहे बहुत से व्याकुल करने वाले प्रश्न का जैसे प्रति उत्तर प्राप्त कर लिया हो। भक्त लिखते हैं कि उनके हृदय में काफ़ी दिनों से बहुत ही क्षर्ण कर देने वाले विचार चल रहे थे, जैसे कि जीवन में बहुत पिछड़ गए हैं, जीवन में इतनी परेशानियां चल रही हैं, जीवन में इतने दुख चल रहे हैं और मन की आर्त की पुकार जैसे महाराज जी को हमेशा हमेशा पुकारती रहती है कि किसी प्रकार से महाराज जी तक अपने हृदय की बात कर पाएँ और महाराज जी उसका निवारण कर पाएँ। अन्य भक्त लिखते हैं जब परसों क्रमांक उन्हें प्राप्त हुआ तो क्रमांक के अंतर्गत यही जाने की वाली प्रत्येक बात जैसे कि महाराज जी उन्हें उनके प्रश्नों के प्रति उत्तर प्रदान कर रहे हों, ऐसा वह अन्य भक्त लिखते हैं। इस माध्यम से सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको हृदय से में कोई भी बात चल रही है तो एक बार महाराज जी से कहना प्रारंभ करके देखिए। बहुत सी अन्य भक्त एक त्रुटि गलती करते हैं जीवन में। त्रुटि क्या होती है कि वह जानते तो हैं कि अपनी बात हमें कहनी चाहिए, लेकिन कहने में बहुत हिचक करते हैं, कहने का प्रयास नहीं कर पाते या शब्दों का अभाव रह जाता है। लेकिन उसको इसी बात पर रेखांकित करते हुए बताना चाहती हूँ कि कोई लाभ नहीं है कि चुकने से कोई लाभ नहीं। हृदय में मन की बात छिपाने से ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आप अपने माता पिता से किसी बात को कहने में डरते नहीं, झिझक नहीं, तो फिर हिचकना हृदय की बात क्यों नहीं रखते। इसलिए आप अपने हृदय की जो भी बोझ बनाने वाली बातें हैं, जो भी आपको लगता है कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष कहनी चाहिए जो कि आपकी उस बात को समझे, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त अन्य कोई नहीं हो सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो आपकी उस बात को उस लहजे में ले सके या उस तरीके से ले जैसा आप उस बात को पहुंचाना चाहते हैं, या आप पर जो पात्र ढूंढ रहे हैं उसके समक्ष वो बात आपको कहनी चाहिए। अन्यत्र कोई मिल ही नहीं सकता। प्रतिशत विश्वास दिलाता हूँ है कि बाबा केवल एक बार इस अभ्यास का करना प्रारंभ कर दी। देखिए, प्रारंभ करने में थोड़ी देर अवश्य लग सकती है, लेकिन प्रारंभ करना अनिवार्य है। जब तक कि आप कहेंगे नहीं तब तक आपके हृदय की बात बनेगी नहीं। हमारे बाबा बार बार कोशिश करके इस क्रमांक के माध्यम से मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी हमारे सारे अन्य दर्शकों से जो भी इस क्रमांक को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ तक भी है यह क्रमांक जा रहा है, उन सभी से मैं कहना चाहूँगी कि एक बार प्रयास करके देखिए। दूसरी बार प्रयास करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि महाराज जी स्वयं कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में तेरी बात कोई नहीं सुनेगा। तू मेरे पास आ, जितना समय तुझे दे सकता है, जितना कह सकता है, जितनी तेरी सामर्थ्य है, वह सब कुछ कर दे। तो अपने हृदय की एक एक बात मुझसे साझा कर ले तो सीख ले, तेरे कष्ट जीवन में सारे खत्म हो कर दूंगा। तो कहना तेरे जीवन का स्वर्ग समान ना बना दूँ तो कहना। इसलिए यह बातें अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रही हूँ कि हृदय के अंतर मन को जो कहना प्रारंभ करिए, यह प्रयास करके देखिए।
निसंदेह आपको एक ऐसा साथी मिल जाएगा जीवन में जो कि अन्यत्र कहीं से आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता। इतना स्नेह महाराज जी के सानिध्य में है और ये जो जितने भी मैं आपसे साझा करती हूँ प्रतिदिन के क्रमांक में, सारी प्रेरणा महाराज जी के आशीर्वाद से ही समक्ष हो पाती है। आप तक पहुँचाना मेरा किसी भी प्रकार की कोई परिश्रम नहीं है। जब महाराज जी की अद्भुत कृपा से ही कि महाराज ने अपनी प्रेरणा दी कि मैं अपने अनुभव आप सबके साथ साझा करके आप सभी को सुप्रसन्न कर सकती हूँ, तो इसलिए आप अपने हृदय की एक एक बात महाराज जी को कहिए और देखिए आपके जीवन में किस तरह से परेशानी क्यों ना चली जाएगी। ऐसा ही कैसा ही दुख हो क्यों ना हो चल रहा हो, थोड़ा समय अवश्य लग सकता है, क्योंकि जब जब मनुष्य अपनी बुद्धि से किसी कार्य को हल करने का प्रयास करता है तो हर प्रयास में सफलता नहीं मिल सकती। और जिस कार्य में आप पूरी तरह से ईमानदारी से प्रयास करते हैं, जिसका काम को करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर वह कार्य समय के अनुरूप नहीं बन रहा है, निसंदेह ऐसे कार्यों को आपको महाराज जी की कृपा से छोड़ देना चाहिए। आप बस यही एक सच्चा प्रयास अगर आप करते रहेंगे, अगर आपको अनुकूल फल नहीं मिल रहा है तो महाराज जी की कृपा उस कार्य को इतना अद्भुत तरीके से बनाकर आपके जीवन में भेजेगी कि आप उस कार्य को जो परिणाम है उसको देखकर ही चौंक जाएंगे, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है। अप्रत्याशित परिणाम जो है महाराज जी की कृपा से मिलते हुए पाए गए हैं और ऐसा मेरे अनुभव के अलावा अन्य कई सारे अन्य भक्तों ने हमारे साथ अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि जिसकी उम्मीद ही नहीं थी कि वह आशित सफलता उन्हें प्राप्त होगी, महाराज जी के आशीर्वाद से तो प्राप्त हुई, महाराज जी के आशीर्वाद से हुई उनको। मैं आपको इस चीज़ के लिए पूरी तरह से लाभान्वित होने के लिए बताती हूँ। हर बार अपने हृदय की सारी बातें महाराज जी से कह दीजिए और सारे कार्यों में आपको सफलता निसंदेह मिलेगी। लेकिन आप इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखना है कि जितना विश्वास घनिष्ठ होता रहेगा, जितना ज़्यादा अधिक विश्वास करेंगे, उतना ज़्यादा निर्भर रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके जीवन में आपको सकारात्मक परिणाम महाराज जी की ओर से देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो अनुभव आप करेंगे महाराज जी की इन कृपा के इन आशीर्वाद का, आप अपने जीवन में एक बार अवश्य मुड़कर देखिएगा कि कहाँ पर आप थे और महाराज जी के सानिध्य से कहाँ आ गए। आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। महाराज जी की हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए, कार्य के लिए आपको मार्गदर्शक ही है। आप महाराज जी की सहायता मांगे या ना माने, एक बार यदि महाराज जी से जुड़ गए तो आपको स्वतः ही महाराज जी की कृपा से आपके हर कार्यों में अभूतपूर्व मार्गदर्शन देखने को मिलेगा, जिससे आपके हर कार्य में आपको निसंदेह सफलता मिलकर ही रहेगी। और महाराज जी का जो अद्भुत आशीर्वाद आपके जीवन में जुड़ेगा उसके लिए तो शब्द ही नहीं है, अकथ निश्चय हो जाएगा। जैसे कई बार लोग अपना अनुभव आप भी कर पाएंगे कि आप बताना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन समय के अभाव के चलते केवल और केवल वह सारी बातें अनुभव हृदय से करेंगे। लेकिन इसकी मैं कामना करती हूँ कि एक दिन अवश्य ऐसा आएगा कि आप अपनी बातें साझा करना चाहते हैं, महाराज जी की सारी कृपा, अनुभव एवं सब कुछ भी अवश्य आएंगे। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया और विदा लेने से पहले मैं प्रार्थना चाहूँगी कि भगवान आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति कराए और संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, अगले क्रमांक में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम दोस्तों।